माइक 2025 से टाइम ट्रैवल करके सीधे पुराने जमाने के एक महल में पहुंचता है। उसे लगता है कोई पीरियड ड्रामा शूट हो रहा है। भीड़ में एक सुंदर लड़की दिखती है। वो उससे बात करने जाता है। लड़की बताती है कि वो राजा की सेविका एलिना है। तभी एक भारी भरकम राजा का अंगरक्षक आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। माइक गुस्से में बोलता है, मूंछ वाला तलवार निकाल लेता है और उसकी जुबान काटने की धमकी देता है। माइक अब भी सोचता है कि ये सब एक्टिंग है। तभी राजा का सिपाही उसे बुला लेता है और वो बाल बाल बचता है। राजा उससे पूछता है, ड्यूक कब रिश्ता लाएगा? माइक यूं ही एक तारीख बोल देता है। राजा उस पर यकीन कर लेता है और उसे आराम करने भेज देता है। नीचे जाते ही माइक टॉयलेट ढूंढता है। लोग समझ नहीं पाते। वो इशारा करता है। फिर उसे एक गड्ढा दिखाया जाता है जिसे देख उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी लोग एक विद्रोही की फांसी देखने भागते हैं। माइक भी पहुंचता है। झल्लाद तलवार चलाता है। सिर लुढ़कता हुआ उसके पैरों में आ गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर एलिना बताती है कि अब साल 1328 है और वो सच में टाइम ट्रैवल कर चुका है। वो डर के मारे भागना चाहता है, लेकिन एलिना उसे रोकती है क्योंकि उसके पास वही बिल्ला है जो विद्रोहियों के पास होता है। फिर वो उसे बताती है विद्रोहियों का क्या हाल होता है। दीवार पर टंगे दर्जनों सिर दिखाती है। तभी राजा उसे घुड़सवारी का न्योता देता है। माइक कहता है कि वो घुड़सवारी में माहिर है। जैसे ही वो घोड़े पर चढ़ता है, घोड़ा बेकाबू हो जाता है, लेकिन लोग समझते हैं ये कोई मजाकिया करतब है और हंसते हैं। राजा खुश होकर उसे दावत पर बुलाता है, चिकन लेग देता है, फिर अपने हाथों से मटर खिलाता है, फिर पूछता है उसके गांव का डांस कैसा होता है। माइक कहता है उसने 2.5 साल डांस सीखा है। स्टेज पर जाकर वो रैप और डांस करता है। लोग झूमने लगते हैं। पर अब एलिना राजा की हत्या की योजना बना चुकी है। तभी राजकुमारी माइक को खींचकर बात करती है। राजा का अंगरक्षक देख लेता है, तलवार लेकर दौड़ता है। माइक भागता है और ऊपर जाकर फंस जाता है। नीचे हत्यारा राजा के पास पहुंच चुका होता है, लेकिन माइक कूदकर उसकी जान बचा लेता है। राजा खुश होकर उसे अंगरक्षकों का मुखिया बना देता है और राजा का अंगरक्षक हटा दिया जाता है। पर यही उसकी मुसीबत बन जाती है। एक रात राजकुमारी उसके कमरे में आती है। दोनों साथ होते हैं। तभी असली दूत राजा को लेकर आ जाता है। राजा अपनी बेटी को उसके साथ देखता है और ड्यूक की सगाई भी टूट जाती है। अब माइक कोई भी सफाई दे, बच नहीं सकता।